Good morning, class. Let's start the chapter 4, A Brave Act. Take the pictures which are showing brave actions. यहाँ पे पिक्चर्स देखिए जो बहादुरी के कौन से एक्शंस बताती है। ये देखिए यहाँ पे एक आदमी है और एक बच्चा। वो बच्चा डूब रहा होता है पानी में और उस आदमी ने उस बच्चे को बचाया। सेकंड, यहाँ पे एक लड़का लड़की को धक्का मार रहा है। और इधर ये देखिए तीसरा, एक लड़की ने कुत्ते को गाड़ी के नीचे आने से बचाया। तो तीनों में से बहादुरी का एक्शन किस में दिख रहा है, कौन से पिक्चर में दिख रहा है? दैट फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन। सेकेंड वन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या रॉन्ग लिखेंगे और इन दोनों में टिक करेंगे। बहादुरी हमें हमेशा दिखानी चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प चाहता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बी, लुक एट द अवार्ड्स गिवन फॉर ब्रेवरी, नेम देम। लुक एट द अवार्ड्स, ये हैं 3 अवार्ड्स। इसको हम अशोका चक्र कहते हैं, सेकंड वन वीर चक्र है एंड थर्ड वन महावीर चक्र है। ये तीनों अवार्ड हमें बहादुरी के लिए मिलते हैं। अगर हम कोई बहादुरी वाला काम करते हैं तब हमें ये तीनों अवार्ड्स मिलते हैं। हेलो किड्स, मीट श्रेय, ही इज़ वेरी डेयरिंग, he did an act of bravery just for the student of his class. Such bravery is rarely found. Let's see what he did. यहाँ पे लिखा है हेलो किड्स, हेलो बच्चों। किससे मिलना है हमें? श्रेय से मिलना है, क्योंकि वो बहुत डेयरिंग है, वो बहुत बहादुर है और उसने एक बहादुरी का एक्ट किया है अपनी क्लास में। तो देखिए उसने कौन सी बहादुरी की है। चलिए लेट्स सी। हे, किक द बॉल टू माई साइड, वरुण शाउटेड टू विनीत। वरुण ने चिल्लाया किसको? विनीत को। क्या बोला? कि बॉल किक करो मेरी तरफ। बी केयरफुल, वरुण हरी, वन मोर गोल। विनीत क्राइड, थ्रोइंग बॉल टूवर्ड्स वरुण। तब वरुण ने कहा आराम से, जल्दी, एक गोल और बचा है। और विनीत रोने लगा बॉल को थ्रो करते टाइम, जब वरुण को दे रहा था बॉल। एवरीवन इन द रेड टीम रिजॉइस्ड ऑल टुगेदर, क्योंकि वो बॉल गोल हो गई थी। बॉल गोल हो गई थी मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा गेम आ रहा है? फुटबॉल। जो हमें बॉल किक करके जो खेलते हैं उसका नाम है फुटबॉल। इट वॉज अ प्रैक्टिस मैच इन स्कूल। वो क्या कर रहे हैं? एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक मैच होने वाला है स्कूल में। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फुटबॉल द कोच इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू कीप द बॉल केयरफुली इन द स्पोर्ट्स रूम। इतना प्रैक्टिस करने के बाद तब उनके कोच ने, यानी उनके फिज़िकल टीचर ने, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि खेलने के बाद बॉल को केयरफुली स्पोर्ट्स रूम में रख देंगे। ऑल वेंट टू द क्लासेस। बॉल को स्पोर्ट्स रूम में रखने के बाद सब क्लासेस में वापस चले गए। नेक्स्ट डे द मैच वॉज टू बी हेल्ड। अगले दिन मैच होने वाला था। Nobody knew but the football was missing. Somebody had stolen it. किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ से बॉल कहीं मिल नहीं रही थी। वहाँ से बॉल मिसिंग थी, वहाँ पे थी ही नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने चुरा ली है। द एंग्री स्पोर्ट्स टीचर कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अबाउट इट। जब बॉल नहीं मिली तो स्पोर्ट्स टीचर ने कंप्लेन कर दी। किसको? प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन करी। द प्रिंसिपल आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू गैदर इन द ग्राउंड। प्रिंसिपल ने क्या बोला कि सारे बच्चों को बोलो ग्राउंड में इकट्ठा हो जाए। शी स्ट्रिक्टली आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द बॉल। और उस प्रिंसिपल ने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने स्टूडेंट से पूछा कि बॉल कहाँ है। बट नोबडी आंसर्ड, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ऑल वर ब्लैंक, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि बॉल है कहाँ। Then the principal decided to suspend their sports activity for the whole year if the responsible student did not come forward. तब प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी होती है, जो भी खेल कूद की एक्टिविटी है, वो पूरे साल भर के लिए बंद कर देगा। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स नहीं है तो वो सामने नहीं आएगा। मतलब जिसने की बॉल चुराई है या किसी ने देखी है और उसको पता है और वो नहीं बता रहा है, तो उसकी वजह से सारे बच्चों को खेलने को नहीं मिलेगा। Hearing this, श्रेय stood up, came ahead and accepted the blame. ये सब सुनने के बाद कि प्रिंसिपल सर हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद कर देंगे,
और हमें नहीं खेलने देंगे। तो ये सुन के वो तुरंत आगे आया और ब्लेम लेने के लिए तैयार हो गया। द प्रिंसिपल डिड नॉट आस्क एनीथिंग एल्स एंड सस्पेंडेड हिम फॉर अ मंथ। और प्रिंसिपल ने उस श्रेय से कुछ नहीं पूछा और उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। As he was walking out in the corridor, his class teacher said to him, जब वो कॉरिडोर में आया बाहर, क्लास टीचर ने उससे पूछा, किससे पूछा? श्रेय से पूछा, यू कैन नॉट डू दिस, वॉट इज़ द मैटर, यू कैन टेल मी। टीचर जानती थी कि श्रेय ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने बॉल नहीं चुराई होगी, तो उसने जाके पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो श्रेय ने क्या बोला? नथिंग मैडम, आई हैव नॉट स्टोलन द बॉल, सेड ही। उसने श्रेय ने क्या बोला? कुछ नहीं मैम, मैंने बॉल नहीं चुराई है। देन द टीचर आस्क्ड सरप्राइजिंगली, आई डिड नॉट वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड्स। तब टीचर ने सरप्राइजिंगली मतलब शॉक होके पूछा, फिर तब श्रेय ने बोला, आई डिड नॉट वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड, मतलब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से सारे दोस्त टू मिस देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर द होल ईयर। वो नहीं चाहता कि उसके सारे दोस्त स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को मिस कर दे, वो भी पूरे साल के लिए। सो आई डिड इट, ही एडमिटेड ईजली। तो इसलिए उसने उस ब्लेम को ले लिया। द टीचर गॉट इम्प्रेस्ड विथ हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी। तब टीचर श्रेय से इम्प्रेस्ड हो गई, बहुत उसको अच्छा लगा। किस लिए? कि उसने बहादुरी दिखाई, कि उसने वो फुटबॉल नहीं चोरी किया, लेकिन फिर भी उसने ब्लेम ले लिया ताकि उसके सारे दोस्त वापस से खेल पाएँ। शी टोल्ड द होल थिंग टू द प्रिंसिपल एंड हिज पनिशमेंट वॉज कॉल्ड आउट। तब उसकी टीचर ने जाके प्रिंसिपल को सारी बात बता दी और प्रिंसिपल ने श्रेय की सारी पनिशमेंट हटा दिया। द बॉय हु हैड एक्चुअली स्टोलन द बॉल फेल्ट गिल्टी एंड रिटर्न द बॉल। और जिस लड़के ने बॉल चुराई थी उसे बहुत बुरा लगा और उसने बॉल वापस कर दिया। जिसने बॉल चुराई थी उसे भी बुरा लगा कि श्रेय को पनिशमेंट मिली बिना वजह के, जो बॉल उसने चुराई थी, और सज़ा श्रेय को मिली। तो हमने क्या सीखा? हमें बहादुरी दिखाना चाहिए। हालांकि उसने अच्छा काम किया, अगर किसी ने बॉल चुराई है तो उसको वापस कर देना चाहिए। हालांकि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टू बी ब्रेव इज़ टू हैव करेज। लेकिन बहादुर होने के लिए भी हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या सीखा? बहादुर होना ज़रूरी है। सो थैंक यू क्लास। बाकी होमवर्क एंड क्लास वर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाए। थैंक यू।